नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कि DSSB के पिछले 10 साल में जितने भी पेपर हुए हैं उनके जनरल पेपर को हम लेके आते हैं और एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो हम पेपर लेके आए हैं ये है EVGC फीमेल का पेपर है, जो कि 30 जुलाई 2021 को 30/7/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो आइए इसको पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पार्ट। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मौसम जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला 9 दिन का त्यौहार है। तो ये आंध्र प्रदेश का है। देखिए दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में यही समझाता हूँ कि इस सीरीज़ का लाने का मकसद हमारा यही है कि आपको ये इस DSSB के TGT PGT या DSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके जनरल पेपर का स्टैंडर्ड आपको पता लग जाए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या लेवल है और कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, ये जो त्यौहार हैं, राज्य के उत्सव हैं, ये टॉपिक बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं। हर पेपर में 2-3 या क्वेश्चन आ ही रहे हैं। देखिए, अभी हमने जो लास्ट पेपर किया था उसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे था, त्यौहार पे ही था। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं, बजट का टॉपिक बिल्कुल ना छोड़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन घटनाओं का वर्णन करता है। तो इसका आंसर है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मुंबई में स्थित है। देखिए, जो ये जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इसको भी आप पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2021 के बजट की घोषणा के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की वित्तीय क्षमता को अधिक मजबूत करने के लिए कितने करोड़, 20,000 रुपये करोड़, ठीक है, जिसका ऑप्शन है फर्स्ट, इसका आंसर है। देखिए दोस्तों, बजट पे हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो बजट वाले टॉपिक को भी आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बलों का उदाहरण नहीं है, आपको नहीं देखना है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन में से एक आंसर गलत है और चारों सही हैं, मतलब 4 हैं उसके उदाहरण, ठीक है, एक नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 चुंबकीय, ये इसका उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनेट अयस्क है। तो इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन में से, तो इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। देखिए, ये क्वेश्चन कम से कम चार पेपर में आया है, 4 पेपर में, और मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ 2 ही नदी ऐसी हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं अभी समझने के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको।
ये दो नदियाँ ताप्ती और गोदावरी, ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, पूर्व की तरफ। और ये हमारा मैप में जब भी आप मैप पढ़ेंगे तो ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। तो ये पूछ रहा है पश्चिम की ओर, तो हमारी वेस्ट इधर हो गया ये। तो इस तरफ हमारी दो नदियाँ ही बहती हैं, ताप्ती और गोदावरी। तो इसको आप अच्छे से करके जाएं। बाकी सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी हमारी इधर है, ठीक है, ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी का है। ये हमारा यहाँ पर हिंद महासागर है नीचे, और ये अरब सागर हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारा, ये आप दो नदियों का नाम याद रखिए जो पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सारी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये जो दो नदियाँ हैं ये अरब सागर की तरफ बहती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, कलसूबाई निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है? तो ये है महाराष्ट्र की। देखिए जितने भी ये पुराने मंदिर हैं, ये टॉपिक भी हर पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, तो आप ये बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। मैंने आपको पहले लास्ट जो अभी पेपर कराए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये भी टॉपिक आप अच्छे से करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रुपया नामक चांदी का सिक्का जारी किया था? तो इसमें आपको थर्ड इसका आंसर शेरशाह ने इसका, ऑप्शन नंबर 3 शेरशाह ने ये जो रुपया नामक चांदी का सिक्का जारी किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये सन पूछ रहा है। देखिए सन भी आ रहे हैं इस बार, ठीक है, सन भी पूछ रहा है वो। तो ये 18 ऑप्शन 1802 में ये बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महाराज्यपाल ने व्यापकता का सिद्धांत वापस ले लिया? तो ये है फोर्थ इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने ये वापस ले लिया था सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म के लिए ऑस्कर 2021 जीता? तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, जो ये फिल्म समारोह है, ऑस्कर अवार्ड है, इसमें भी हर दूसरे पेपर में इसका एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 कपिल देव, ठीक है। आत्मकथा का ये है ना चौथा क्वेश्चन है जो हमारी ये सीरीज चल रही है। अभी तक मैंने इस सीरीज़ में आज तक 14 क्वेश्चन पेपर कराए हैं और उसमें ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथाओं के ऊपर पूछा गया है, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई 2021 को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उन्नत रासायनिक
विज्ञान सेल बैटरी भंडार पर राष्ट्रीय कार्यक्रम किया था, जो कि बड़े उद्योग विभाग के प्रस्ताव को जिसमें मंजूरी दी गई थी। तो उसमें कितने पैसे के लिए मंजूरी दी गई थी? तो ये है 4th, इसका आंसर है 18,100 करोड़ रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। ये कह रहा है कि किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने मई 2021 में ओरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरविंदो सोसाइटी की शुरुआत की? ये था ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये सोसाइटी की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। ये कह रहा है कि 14 यानी 14वें संवैधानिक संशोधन ने किस राज्य को भारतीय केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया? यानी कि कौन सा ऐसा केंद्रीय शासित प्रदेश है जो कि 14वें संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया था? तो ये पौंडीचेरी है, ऑप्शन नंबर 4। मैं आपको बता दूं, ये जो संवैधानिक संशोधन वाला टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आप जरूर करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारत ने 2021 LAN वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों में से किसने मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब 2021 जीता? तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज़ हैं ये इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आपको पता लग रहा है कि DSSB के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस लेवल के हैं। सबको अच्छे से रिवाइज़ करना है, अच्छे से करना है आपको, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर ले सकें। धन्यवाद।